लड्डू स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे गिल्लू चैप्टर, क्लास 9 हिंदी का गिल्लू चैप्टर। ठीक है। सो ये जो चैप्टर है इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने ये जो है पाठ जो है ये लिखा है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपने जीवन की उस पड़ाव का वर्णन किया है जहाँ उन्होंने एक गिलहरी के बच्चों को कौवों से बचाया था और अपने घर में रखा था। तो ये जो पार्ट है इसमें लेखिका बताती है कि कैसे उनके जीवन में एक ऐसा टाइम था जहाँ पर वह एक गिलहरी के बच्चे को बचाया था। उन्होंने उसे बचाया था। किससे बचाया था? कौवों से बचाया था और वह उसे अपने घर में लेकर आई थी। लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रखा था और उसका क्या नाम रख दिया था उस गिलहरी के बच्चे का? गिल्लू। लेखिका कहती हैं कि यहाँ जूही के पौधों में कली निकल आई है जो पीले रंग की है। कि आज जो जूही के पौधे हैं, एक टाइप के पौधे होते हैं, उसमें क्या है जो कली निकली है वो पीले रंग की है। उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आई जो उस जूही के पौधे में हरियाली में चिपकर बैठा रहता था। तो उस कली को देखकर जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्हें किसकी याद आई? उस छोटे से जीव, उस गिलहरी की याद आई जो कि उस जूही के पौधे में की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। परंतु लेखिका कहती है कि अब वह छोटा सा जीव इस जूही के पौधों की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा। तो अब जो है लेखिका कहती हैं कि अब तो वह छोटा सा जीव जो गिल्लू था वह उसकी जड़ में मिट्टी में बनकर जो है मिल गया होगा, क्योंकि अब वह मर चुका है और लेखिका ने उसे जूही के पौधे में की जड़ में दबा दिया है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा है, वो मर चुका है। और लेखिका ने क्या किया था? जो जीव था दैट इज गिलहरी, उसको उसकी जड़ में दबा दिया था। लेखिका कहती हैं कि अचानक एक दिन जब वह एक सवेरे कमरे में से बरामदे में आई तो उसने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना जैसे कोई खेल रहे हो। तो जब जो है वो सुबह सुबह कमरे से अपने कह सकते हो गार्डन में आई, तब उन्होंने देखा कि ऐसे दो कौवे हैं जो कि एक गमला है उसके चारों ओर ना चोंचे मार रहे हैं, कभी छुप रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब एक खेल सा खेल रहे हैं। लेखिका कहती है कि यह कौवा भी बहुत अनोखा पक्षी है, एक साथ ही दो तरह का व्यवहार सहता है। तो अब जो है लेखिका वो कौवों के बारे में बात करती है कि वो एक अनोखा पक्षी है क्योंकि वो एक साथ दो व्यवहार सहता है। मतलब एक तो होता है हमारा अनादरित और एक होता है हमारा समादरित। अब देखो इस पर कहा गया है दैट कभी तो इसे बहुत आदर मिलता है और कभी बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ता है। कि कभी तो इसको बहुत आदर मिलता है और कभी इसको बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा चुभती है, तो अपमान और उसमें आदर कैसे मिलता है? कि पुराने पूर्वज मानते हैं कि कौवे ही जो है वे आते हैं पूर्वज के रूप में, है ना, और उन्हें खाना खिलाना होता है। तो लेखिका कहती है कि जब वह कौवे के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से उसकी उस सोच में कुछ रुकावट आ गई, क्योंकि उसकी नज़र गमले और दीवार को जोड़ने वाले भाग में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ी। तो वो सोच रही थी कौवे के बारे में, तभी कौन दिखा? उन्हें दिखा गिल्लू, जो कि एक गमला है और दीवार है उसके जो जोड़ने वाला भाग नहीं होता, जैसे ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट इधर जो है इधर मतलब उन्होंने देखा था उसे और वो उधर छिप रहा था। तो जब लेखिका ने निकट जाकर देखा तो पाया कि वह छोटा सा जीव एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। तो जब लेखिका पास गई उधर तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो जो छोटा सा बच्चा है ये गिलहरी का है। उस छोटे से जीव के लिए उन दो कौवे की चोंचों के दो घाव ही बहुत थे, इसलिए वह बिना किसी हरकत के गमले से लिपटा पड़ा था। तो गिलहरी का बच्चा वो इतना छोटा सा था कि कौवे ने दो चोंच मार दी थी और उसके लिए ये घाव ही बहुत ज़्यादा थे। लेखिका ने उसे धीरे से उठाया और अपने कमरे में ले गई। फिर रुई से उसका खून साफ किया और उसके जख्मों पर पेनिसिलिन नामक दवा का मरहम लगाया। तो लेखिका जो है वो उसे धीरे से उठा लेती है, अपने कमरे में ले जाती है और उसका जो खून है वो रुई से पूछती है और उसके जो जख्म है वो पेनिसिलिन नामक दवा से लगाती है उधर, और उधर मरहम लगाती है। कई घंटों तक इलाज करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो अब कई घंटों बाद जब उन्होंने इलाज करा, पेनिसिलिन की दवा लगा दी, तो जो लेखिका है वह उसके मुंह में एक जो है पानी की बूंद जो है टपकाती है। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चिंत हो गया कि वह लेखिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर और अपने नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से उधर उधर देखने लगा। तो वो इतना स्वस्थ हो गया था, इतना अच्छा हो गया था कि और इतना निश्चिंत हो गया था
वह लेखिका की उंगली को अपने 2 पंजों से पकड़ लेता है और अपनी जो कांच की आंखें होती है, नीली कांच की आंखें होती हैं, उनसे इधर उधर देखने लगता है। सब उसे अब गिल्लू कहकर पुकारते थे, तो लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया था और सब उसको गिल्लू कहकर ही पुकारते थे। लेखिका कहती है कि जब वह लिखने बैठती थी तब अपनी ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की गिल्लू की इतनी तेज इच्छा होती थी कि उसने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकाला था कि जो लेखिका थी, महादेवी वर्मा थी, वो लेखिका थी। तो जब भी वह लिखने बैठती थी तो जो गिल्लू जो था लेखिका का ध्यान आकर्षित करता था और कई सारी नई तरकीब लाता था। वह लेखिका के पैर तक आता था और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। मतलब जैसे इधर जो है लेखिका बैठ के काम कर रही है, तो वह उनके और इधर जो है पूरी टेबल है और इधर पर्दे हैं, ठीक है, इधर विंडो है। तो जो गिल्लू था वो उनके पैर तक आता था और तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से वो नीचे आते थे। उसका यह इस तरह पर्दे पर चढ़ना और उतरने का क्रम तब तक चलता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। तो कब तक ये चलती थी इसकी बातें, मतलब ये हरकतें कब तक चलती थी? जब तक लेखिका उसे उठे ना और उसे पकड़े ना। तो लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह से रख देती थी कि जब गिल्लू को उस लिफाफे में बंद पड़े भूख लगने लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका को सूचना दे रहा होता था कि उसे भूख लग गई है। और लेखिका के द्वारा इस काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वह किसी स्थिति में लिफाफे के द्वारा उसका ये हो गया, उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्कुट पकड़कर उसी को उतरता। तो जो लेखिका है वह उसे गिल्लू को मतलब पकड़कर एक लंबे से लिफाफे में रख देती थी और जब गिल्लू को उस लिफाफे में बड़े बड़े भूख लग जाती थी तो वह चिक चिक करता था और लेखिका को सूचना देता था कि उसे भूख लग गई और लेखिका उसे काजू दे देती थी या बिस्कुट देती थी। और इसको जब लेखिका उसे देती थी तो जो लेखिका के द्वारा जो काजू या बिस्किट है उसको मिल जाने पर उसी स्थिति में जैसे वो पहले लेटा हुआ था, लिफाफे के बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्कुट पकड़कर उसे कुतरता था, उसे खाता था। लेखिका कहती है कि बाहर की गिलहरियाँ उसके घर की खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करती ना जाने क्या कहने लगी। तो लेखिका इधर कहती हैं कि जो बाहर की गिलहरियाँ हैं उसके घर की खिड़की की जो जाली लगी है उसके पास आकर चिक चिक करती थी, जिसके कारण गिल्लू खिड़की से बाहर झाँकने लगा, जिसके कारण जो गिल्लू जो है किसके बाहर झाँकने लगा था? खिड़की के बाहर झाँकने लगा था। तो गिल्लू को खिड़की से बाहर देखकर उसने खिड़की पर लगी जाली की कीलें निकालकर जाली को एक कोने से खोल दिया। तो अब गिल्लू का जो मन था वो बाहर जाने का होता था, तो इसलिए लेखिका ने जो खिड़की पर जाली लग रही थी उसकी एक कील खोल दी और मतलब जाली का एक कोना खोल दिया। और इस रास्ते से गिल्लू जब बाहर गया तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बाहर जाने पर सचमुच ही उसे आज़ादी की सांस ली। समझ में आ गया? लेखिका को ज़रूरी कागज़ों पत्रों के कारण बाहर जाना पड़ता था और उसके बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। तो जो लेखिका थी उन्हें जो है अपने ज़रूरी काम के लिए, ज़रूरी कागज़ों के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। तो उस टाइम पे क्या रहता था, कमरा जो है वो बंद ही रहता था। लेखिका कहती है कि उसने कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला और अंदर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपनी उस जाली के दरवाजे से अंदर आया और लेखिका के पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तो इधर ये चीज़ क्या रखी है, देखिए जो लेखिका थी जैसे वो कॉलेज से लौटती थी तो और वो कमरा खोलती थी तो वो मतलब गिल्लू जो था वह उस जाली के दरवाजे से अंदर आता था और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था। इतना खुश हो जाता था वैसे देखकर। उस दिन से यह हमेशा का काम हो गया था कि जब भी जो लेखिका थी वो कॉलेज से आती थी गिल्लू ऐसा ही क्रम में काम करता था। काजू गिल्लू का सबसे मनपसंद भोजन था और यदि कई दिन तक उसे काजू नहीं दिया जाता था तो वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। तो जो काजू था वह गिल्लू का सबसे मनपसंद भोजन था और अगर उसे गिल्लू को काजू नहीं दिया जाता था तो या तो वह खाना बंद कर देता था या बाकी खाने को जो है अपनी टोकरी के नीचे झूले के नीचे फेंक दिया करता था। लेखिका कहती है कि उसी बीच उसे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब कोई लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोलता था तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, उसे लगता कि लेखिका आई है और फिर जब वह लेखिका की जगह किसी दूसरे को देखता तो वह उसी तेज़ी के साथ अपने घोंसले में जा बैठता। तो वो लेखिका कहती है कि इसी बीच उनका एक मोटर एक्सीडेंट से एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया था जिससे उन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था।
जिससे जो लेखिका का कमरा था वो बंद रहता था। लेकिन जब भी लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खुलता था तो गिल्लू को ऐसा लगता था जैसे लेखिका आ गई हो, और फिर वो झूले से उतर कर आता था। लेकिन जब उसे पता चलता था, जब वो देखता था कि लेखिका नहीं आई है, तो फिर उसी तेज़ी से अपने घोंसले पर बैठ जाता था। तो भी लेखिका के घर जाता वह सभी गिल्लू को काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे लेखिका को पता चला कि वह उन दिनों अपना मनपसंद भोजन भी कितना कम खा रहा था। तो इधर बात की गई है कि जब लेखिका जो है वो घर आती हैं, तो मतलब जब लेखिका घर पर नहीं थी तो सभी जो है गिल्लू को काजू देते थे। लेकिन अस्पताल से जब लौटकर जब लेखिका आती है और गिल्लू का जो है घोंसला साफ़ करती है, तब वो उसमें उसे काजू मिलते हैं, जिससे लेखिका को ये पता चलता है कि वो लेखिका नहीं थी, इसलिए अपना जो है मनपसंद भोजन भी नहीं खा रहा था। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता था कि जब वह लेखिका के सिरहाने से हटता था तो लेखिका को ऐसा लगता था जैसे उसकी कोई सेविका उससे दूर चली गई हो। तो लेखिका जो थी उन्हें अभी बेड रेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो इसलिए जो गिल्लू था वह जो है तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका के बालों को, लेखिका के सिर को सहलाता रहता था। और जब लेखिका के सिरहाने से हटता था तो लेखिका को ऐसा लगता था जैसे उनकी कोई सेविका उनसे दूर चली गई। लेखिका कहती है कि गिलहरियों के जीवन का समय 2 वर्ष से अधिक नहीं होता, इसी कारण गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी नज़दीक आ ही गया था। वह कहती है कि जो लाइफ लिमिट होती है गिलहरियों की, स्क्वायरल की, वो भी ज़्यादा नहीं होती, 2 वर्षों से ज़्यादा नहीं होती है। और जो गिल्लू है उसका भी अंत समय नज़दीक था। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़ के हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में पकड़ा था जब वह मृत्यु के समीप पहुंच गया था। तो दिन भर जो गिल्लू है उसने कुछ नहीं खाया था, ना ही वो बाहर गया था उस जाली से। और रात को जब जो गिल्लू था वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया था, तो उसके जो पंजे थे वो एकदम ठंडे थे, और लेखिका की उसने वही उंगली पकड़ ली थी, उससे चिपक गया था जब वो जो उसने बचपन में पकड़ी थी जब वो मृत्यु के एकदम पास था। तो सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और नए जीवन में जागने के लिए सो गया। तो मतलब क्या हुआ, जो गिल्लू था वो सुबह होते होते मर गया, और जो है उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अब वह कहीं और जन्म लेने के लिए सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। तो लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका झूला उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली को बंद कर दिया, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के दूसरी ओर अर्थात बाहर चीख करती रहती थी, और जूही के पौधे में भी बसंत आता ही रहता था। तो अब लेखिका कहती है कि गिल्ली की मृत्यु हो गई थी, तो जो लेखिका थी उन्होंने गिल्लू का जो झूला था वो उतार कर रख दिया था, और खिड़की की जाली जो उन्होंने एक साइड से खोल दी थी वो भी उन्होंने बंद कर दी थी। सोन जूही की लता के नीचे ही लेखिका ने गिल्लू की समाधि बनाई थी, अर्थात लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे के नीचे दफनाया था, क्योंकि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। जो लता थी, जो ब्रांच गिल्लू को सबसे ज़्यादा प्रिय थी, उधर ही जो लेखिका थी उन्होंने उसे दफना दिया था। ठीक है, लेखिका ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही की पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को एक अलग तरह की खुशी देता था। तो उन्होंने जो वो गमला था उधर जो है उन्होंने उसे दफना दिया था, और जब भी कोई नई कली आती थी, जब भी बसंत का सीज़न आता था, तो वह उसे उसके रूप में देती थी, जिससे लेखिका को खुशी मिलती थी। तो ये थी हमारी गिल्लू चैप्टर की समरी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।